तो हेलो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स इन सी। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स इज जस्ट लाइक कंटेनर। वेरिएबल्स कुछ नहीं होते हैं, कंटेनर की तरह होते हैं जिसमें हम सामान को या किसी किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कंप्यूटर में वेरिएबल्स का यूज कैसे होता है? कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है। उस मेमोरी में आप जो भी चीज़ डिक्लेयर करते हो, असाइन करते हो, मतलब कोई भी कुछ भी आपको वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करते हो। जैसे आपने कभी देखा होगा इंट ए इक्वल टू 5 या एज इक्वल टू 32 या कुछ भी। तो आप क्या कर रहे हो? जो ए नाम का डब्बा बना रहे हो। वेरिएबल्स मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए हमें क्या होता है? सी की हेडर फाइल्स का यूज़ करना पड़ता है, जो कि होती है हैज़ इंक्लूड सॉरी एस टी डी ओ डॉट एच, उसके बाद मेन फंक्शन, देन करली ब्रेसेस एंड देन रिटर्न 0। ये सब चीज़ें क्या होती हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप वेरिएबल्स पे ध्यान दो। जैसे मान लीजिए मैंने इंट ए इक्वल टू 5 दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए नाम ए है, इसे बोलते हैं हम वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसे? वेरिएबल। आखिर ये होता कैसे? वेरिएबल क्या होता है? तो ध्यान दीजिए। अब वेरिएबल कुछ नहीं होता है, जस्ट लाइक एक मेमोरी होती है। मेमोरी में हमारे कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है, इसमें कुछ जगह होती है मेमोरी को, मतलब कुछ भी अगर चीज़ें आप इनिशियलाइज करते हो तो वो जाके कहीं मेमोरी में स्टोर होती है। जैसे आपने ए की वैल्यू यहाँ पे 5 दी, तो ये जो ए नाम का मेमोरी में डब्बा बना होगा, वो उसमें ये वैल्यू 5 जा करके स्टोर हुई होगी। इससे बोलते हैं वेरिएबल। अब ऐसे वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेरी करता है। कैसे वेरी करता है ये बताता हूँ। अगर आप ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं यहाँ लिखूँ इंट इंट नहीं, अगर मैं यहाँ लिखूँ ए इक्वल टू 7, अभी मैंने ए की वैल्यू को 5 करा था, ठीक है। तो यहाँ पे थी, अब मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू क्या कर दिया? 7। कैसे? अब क्या हुआ होगा? अब यहाँ पे ये हुआ होगा, अब ये ए में 7 आ गया, मतलब जो ए नाम की मेमोरी दी थी हमने, उसमें से 5 हट करके 7 जाके स्टोर हो गया होगा। ये हुआ होगा, मतलब इसीलिए हम इसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है, ठीक है। अभी आपको मैं प्रिंट करके भी दिखाता हूँ। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको प्रिंट भी करके दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करूँ, जो कि मैंने आपको कल बताया था, तो परसेंटेज डी, और यहाँ पे हमें किसे प्रिंट करना है? ए को, तो मैंने ए लिख दिया। अब ये परसेंटेज डी क्या है? तो आप इससे अभी मतलब आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा परसेंटेज डी क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अभी आप इतना समझिए, अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू को हमें प्रिंट करना होता है, तो हमें उस जो वैल्यू, ये वैल्यू के लिए प्रिंट होता है। मतलब कोई भी अगर नंबर आएगा तो आप नंबर के लिए परसेंटेज डी दिखाओगे। नंबर कौन आने वाला है? ए में एक वैल्यू है इंटीजर टाइप की, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज डी दिखाया गया है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे, अभी हम प्रिंट करते हैं इसको ना। तो हम अभी फाइल का नाम देते हैं यहाँ पे GCC। फाइल का नाम है वेरिएबल डॉट सी, प्रेस एंटर, ए डॉट ई एक्स सी। सॉरी, यहाँ पर प्रोग्राम कुछ सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, मैंने प्रोग्राम को सेव नहीं करा है। दोबारा रन करता हूँ। यहाँ पर हमें प्रोग्राम को सेव करने की ज़रूरत है, तो अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे फाइल का नेम GCC, फाइल का वेरिएबल डॉट सी, प्रेस एंटर, ए डॉट ई एक्स सी। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ए की वैल्यू 7 प्रिंट हुई है। क्यों? क्योंकि पहले तो वैल्यू उसकी 5 थी, लेकिन मैंने क्या करा, उस ए को रिप्लेस कर दिया, उसकी वैल्यू को मैंने वेरी कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इस 7 को हटाऊं और इस फाइल को दोबारा सेव करूं, अब दोबारा से इसे रन करूं, तो देखना क्या आएगा। GCC वेरिएबल डॉट सी, ए डॉट ई एक्स सी। अब देखिए 5 आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने अब वो वैल्यू को हटा दिया। हम यहाँ से वेरिएबल का मतलब इतना होता है कि मतलब उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, राइट, वेरी करती रहती है। और वेरिएबल का एक सिंपल सा मीनिंग देखें तो वेरिएबल जस्ट लाइक कंटेनर, जो कि वैल्यू को होल्ड करता है। यहाँ पर जो ए नाम का वेरिएबल है वो किसकी वैल्यू को होल्ड कर रहा है? 5 की वैल्यू को अपने अंदर होल्ड कर रहा है। क्लियर है? हम वेरिएबल्स के अंदर कई सारे जो होते हैं कैलकुलेशन भी परफॉर्म करा सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक हम निकाल सकते हैं, इनकी मदद से। देखते हैं अभी कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो मैंने एक तो नाम ए नाम का वेरिएबल ले लिया। अगर मैं दूसरा वेरिएबल, वो भी इंटीजर टाइप का ही है, अगर बी ले लूँ, उसमें कोई वैल्यू डाल दूँ 9, राइट। तो इन दोनों पे हम क्या करा सकते हैं?
ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। लाइक मुझे सम निकालना है, तो मैं सम एक इंटीजर टाइप का सम नाम का वेरिएबल बना लूँगा और उसके अंदर इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर दूंगा, राइट। यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद मैं सेम काम कर सकता हूँ यहाँ पे डिफरेंस, मतलब हमें इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल सकता हूँ। डिफरेंस नाम का मैं वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें इन दोनों का डिफरेंस को कैलकुलेट करके इसके अंदर असाइन कर दूंगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी निकाल सकता हूँ और इसमें क्या करूँगा, ए मल्टीप्लाई बी करके स्टोर कर दूंगा। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सॉरी, यहाँ पर जैसे ये जो मैंने करा है ना सम, ये सम नाम का जो वेरिएबल है उसमें बेसिकली क्या होने वाला है, उसमें ए और बी की जो वैल्यू है 5 + 9 को जोड़ेगा, यानी कि 14 को इस सम के अंदर असाइन करेगा। ठीक है, ये 14 प्लस होके कहाँ जाएगा, सम के अंदर जाएगा। इसका बेसिकली ये मतलब होता है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये हम यहाँ पे पहुँच गए। अब इन सबको प्रिंट कराने की ज़रूरत है, तो हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे और बारी बारी से इन सबको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट एफ द सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी देन कॉमा, और हमें क्या प्रिंट कराना है पहली बार में, सम। तो अभी देखो मैंने करा क्या, आप लोग ये कहेंगे मैंने करा क्या। यहाँ पर मैंने, देखिए मैंने कल आपको बताया था प्रिंटफ फंक्शन में, प्रिंटफ फंक्शन लिखने के बाद हमें पैरेंथेसिस मतलब ये छोटे वाले ब्रैकेट्स यूज करने होते हैं, उसके अंदर डबल कोट्स लिखना होता है। तो इन यहाँ से ये डबल कोट्स हैं, इन डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा होगा वो एज इट इज प्रिंट होता है। आप देखना 10 सम इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा, इक्वल भी एज इट इज प्रिंट होगा। और ये परसेंटेज डी का मतलब ये होता है, ये इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराएगा, मतलब जो भी इन दोनों का सम कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और हमने यहाँ से सम को कॉल कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम और भी चीज़ों को इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सेम ही लाइन लिखनी है, कौन ज़्यादा फालतू मेहनत करे। तो परसेंटेज डी अगेन, तो यहाँ पे बस मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, क्योंकि दूसरी बारी में हमने क्या प्रिंट करा है, डिफरेंस। तो हम यहाँ पे डिफरेंस डाल देंगे, डिफरेंस को कॉल कर लेंगे और यहाँ पे डिफरेंस को कॉल कर देंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ हमने प्रिंट कराई है मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई को कॉल करेंगे और यहाँ पे अपनी मल्टीप्लाई को कॉल कर लेंगे, राइट, एस मल्टीप्लाई नहीं। आपको एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देनी है, जो आपने ये वाला नाम लिखा है, ठीक है, वो आपको सेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी आपका प्रिंट हो पाएगा। और इन डबल कोट्स के अंदर आप चाहे कुछ भी लिख दो, वो एज इट इज ही प्रिंट होंगे। ठीक है, आपने जो यहाँ लिखा है वेरिएबल का नेम, वो जो डिक्लेयर करा है यहाँ पे, जो डिक्लेयर डिफरेंस करा है, तो आपको सेम डिफरेंस को ही कॉल करना है, ना कि कुछ भी। ठीक है, वरना आपका एरर आएगा। तो यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं और अगेन रन करते हैं। तो हम अपने यहाँ पे GCC फाइल का नेम वेरिएबल डॉट सी ए डॉट ई एक्स सी, एंटर। सॉरी, मैं यहाँ पे आपको विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए बैकस्लैश एन का यूज़ करूँगा, ताकि हर एक जो चीज़ है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। बैकस्लैश एन का मतलब जो भी आप आने वाला है आपका आउटपुट, वो हमेशा एक नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर के आएगा, ताकि आपको दिखने में बेटर लगे। मैं यहाँ इसको दोबारा रन करता हूँ, तो यहाँ पे अपनी फाइल GCC वेरिएबल, सॉरी, डॉट सी, प्रेस एंटर, ए डॉट ई एक्स सी। अब आप देख सकते हो द सम इज 14, डिफरेंस इज -4, मल्टीप्लाई इज 45। आप देख लो इन दोनों को सम करोगे तो 9 और 4 14, इन दोनों को माइनस करोगे तो -4 आएगा, और 5 इंटू 9 करोगे तो वो आएगा आपके पास 45। बिल्कुल सही आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए वेरिएबल्स हमने कंप्लीट करे हैं, उसके बाद वेरिएबल्स के बाद हम डेटा टाइप्स, और फिर ऐसे कर करके हम थोड़े मोर कॉम्प्लेक्स तरीके पे पहुंच रहे हैं। बेसिकली आप बेसिक्स तैयार करें अपने पहले, उसके बाद हम हायर प्रोग्रामिंग पर पहुंचेंगे। ओके, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।